ये डाल दिया मैंने बीज, ठीक हो गया ना, उतना ही मेरा ये देखिए बीज गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, वो खास करके किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है भाई, क्योंकि आज मन में भी इस मशीन की ज़रूरत पड़ गई थी। ये मशीन है, आप इसने कहते हैं ये मशीन है एग्रीकल्चरल मैनुअल सीडर इसने बोल देते हैं। यानी कि कई बार हम फसल बीज देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिसके बाद बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद में पपड़ी जम जाती है और उसको कई बार हटाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो हम जेड़ी की मदद से या कोई और जो चीज़ है उसकी मदद से हटा देते हैं पपड़ी को, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा डीप में चली जाती है, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है, तो उसकी वजह से यानी कि कह सकते हैं उस पपड़ी को हटाना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेगा किसान, क्योंकि पूरी फसल भी आपकी ख़राब नहीं हुई है, यानी कि आधी फसल उग गई है और आधी या बीच बीच में कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा गैप है जहाँ पर आपका बीज उगा नहीं। कपास के लिए खास करके ये सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगी किसान के लिए। मैं यहाँ पर इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आज इसको इस्तेमाल कर रहा था, तो इसलिए एक वीडियो मैं भी बना रहा हूँ कि ये वाकई में है ना, ये चीज़ है बड़ी कारगर भाई। तो आप देखेंगे जैसे ये इस खेत के अंदर मैंने कपास की बिजाई खेत दिखाऊं। हाँ, आप देख रहे हैं कि इस खेत के अंदर मैंने कपास की बिजाई करी थी आज से 10 दिन पहले, और उसके बाद में दो बार ऐसा अवसर आया कि भाई बारिश ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होने की वजह से जो बीज ऊपर था वो उग गया और कुछ जगह पे बीज नीचे ही दब गया, मिट्टी यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा आ गई, यानी कि मिट्टी की जो परत है ना वो कई बार ज़्यादा आ जाए। आप देखें इस जगह पे, जैसे ये देखें इस जगह के ऊपर है ना, ये बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया है, लेकिन नमी है इसके अंदर नीचे। अगर मैं इसको हटाऊंगा ना हाथ से तो ये देखें, यानी कि नमी है इसके अंदर। तो ये देखें, ये जैसे ये सारी नमी निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब मैं इसको दोबारा से अगर इसमें बीज उगाऊंगा तो वो उग जाएगा आराम से। तो इसमें ये करेगी मदद काफ़ी, ये जो मशीन है ये काफ़ी मदद करेगी। और इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें ख़ास बात ये है कि जैसे इसके अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन है बीज का और दूसरा ऑप्शन है खाद का, क्योंकि जब हम बिजाई करते हैं ना कपास की, तो साथ के साथ में खाद भी बीज दें किसान भाई। तो इसमें भी 2 अवसर दिए गए हैं, यानी कि 2 इसके अंदर ऑप्शन है भाई। इस साइड तक अगर मैं ये जो ऑप्शन है ना ये वाला, यानी दबे तो एक साथ ही गए, यहाँ से जब मैं इसको यूं करूंगा ये देखो, तो इसके अंदर बीज एक बार फिर से दबाना पापा, साइड में कर गए, यहाँ पे तो पपड़ी नहीं थी। हाँ, जैसे ये देखो, ये जैसे मैं करूंगा ना तो ये दबेगा एकदम से, क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ है, और मैं यहाँ से इसको पुश करूंगा, पुश करते ही यूं नीचे जमीन में जाएगा और इसने अपना बीज यहाँ पर छोड़ दिया है, यानी कि बीज भी गया साथ के साथ खाद भी गई। तो इस प्रकार का ये एक बड़ा अच्छा मतलब इंस्ट्रूमेंट है भाई पर पापा भाइयों के लिए। पर पापा ये पता कैसे चलेगा कि ये वाला खाद का और ये वाला बीज का है? हाँ, ये इसके लिए ये पता ऐसे चलेगा भाई, जैसे इसके अंदर यहाँ से नजदीक लेके आओ इसको आप। ये देखो, ये इसके ऊपर एक ढक्कन है ना, इस ढक्कन को हटा देंगे आप। तो 2 आपको दिख रहे होंगे, 2 हाँ, दिख रहे हैं ना। तो इस साइड में मैं बीज डालूंगा, इस साइड में मैं खाद डाल दूंगा, क्योंकि ये पिंक वाले में बीज डालना नहीं, और येलो वाले में वो खाद डालनी है। पिंक तो ये ऐसे हो गया क्योंकि जो बीज आता है ना वो हमारा पिंक सा ही हो जाता है, कलर होता है उसका, वो कलर दिख रहा है आपको इसमें, ये तो ठीक है। लेकिन आप यहाँ से देखें इस चीज को, ये पोर बोलते हैं इसको, जैसे मशीन के पोर होते हैं ना, से इसके अंदर भी पोर ही हैं, और ये थोड़ा सा पर ये थोड़ा सा ये ज्यादा लंबा है, ये ज्यादा डीप में, ये थोड़ा डीप में जाता है, ये थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, क्योंकि बीज है ना, बीज को ज्यादा डीप में रखेंगे तो उसको उगने में समय लगेगा, इसलिए उसको ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और अब पापा ये तो ठीक है, पर इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसको इस्तेमाल यूं करेंगे। अब देखो, इसको मैं यहाँ मैंने इसके एक बार के लिए रोक दिया है, और ये है मेरे पास बीज, जो जब मैं पहले बीज लेके आया था ना, तो उस वक्त ये बीज बच गया था। ये कपास का बीज है, ये देखिए, तो कंपनी दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कपास का बीज दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे मैं इसमें पहले पुराना बीज भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा नया सा बीज है ना ये ले लेता हूँ। ये जैसे ये बीज है भाई, ये देखा हो, ये बीज है कपास का, ठीक है, ये बीज है। ये थोड़ा सा कलर सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई ये बीज ऐसे ही आते हैं आजकल। और इस बीज को क्या करूँगा मैं, इधर देखो, इस बीज को मैं इस बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। खाद में डाल नहीं रहा, क्योंकि खाद मैंने पहले बीज दी थी और मेरे पास अभी है भी नहीं भाई, तो इसलिए मैंने ये बीज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जितना आपको जो मर्जी चाहे, जितना बीज आपने डालना है, पूरा पैकेट डाल दो। हाँ, पूरा पैकेट भी डाल सकते हैं। तो जैसे ये इतना बीज मैं ये डाल दिया मैंने बीज, ठीक है, और भी डाल देता हूँ, लो थोड़ा सा हो गया बीज, काफ़ी हो गया ना, काफ़ी हो गया। इसके बाद भाई
अब मेरे बीज का काम हो गया कंप्लीट। मैं पहले तो इसको एक साइड में रख देता हूँ, ये बीज फिर भी काम आऊगा। और इसके बाद मैं और अब ये मैं ढक्कन ये जो कवर लगाएंगे। था ना, ये कवर, ये ढक्कन जो था ना, इस ढक्कन को वापस लगा दूंगा भाई, ताकि इसके अंदर कोई मिट्टी मट्टी ना जाओ फालतू। और इसको ये देखें, ये पूरी तरीके से बंद हो गया। अब देखें भाई, इसको मैं क्या करूँगा। पहले सबसे पहले मैं इसको उसी खूट के ऊपर रखूँगा। ये जो आपने पहले बिजाई कर रखी थी ना, ये जो पहली बिजाई कर रखी है, इसी के ऊपर इसको बीज को रखूँगा यूँ। ताकि क्या होगा, इसका एक बड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम बीच में कपास को अड़ाएंगे ना, बीच में यानी कि जब उसका कल्टीवेट करेंगे बीच बीच में, तो अगर आपने यूं कर दिया थोड़ा सा भी, तो जब ट्रैक्टर साथ में से जाएगा तो इसको पेड़े को जो है ना, आपका पौधा जो है ना, वो उखड़ जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है, बीज साइड में गिर गया तो वो यूं हो जाता है। और जब कल्टीवेट करते हैं, जब बीच में नुड़ाई करते हैं या भाई वो आपका कल्टीवेटर निकलता है, तो उस वक्त ये बीज कई बार निकल जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये प्रोसेस दिखा देता हूँ करके। पहले तो यहाँ पर ही देखो, है ना, जैसे ये रखा मैंने, ये रख दिया है, जैसे ये बीज लिया है, ये मशीन, और ये ऐसे दबाना है, बस इतना ही दबाना है, बीज इसके अंदर गया। हाँ समझ गए? ऐसे ही मैं थोड़ा सा गैप में, जहाँ जितना मैंने गैप रखना उतना ही मैं रख दूँ। तो ये देखिए बीज गया, बीज गया, काम खत्म। ठीक है, गया। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। या अब देखो, ये देखो, ये गया बीज, है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा गैप में, अगर आपने कितना डीप में देना है वो देखना है। यहाँ पर दूंगा, और ये देखो, तो इस तरीके से ज़्यादा जोर भी नहीं आ रहा है इसमें। सबसे बड़ी बात ये है कि जोर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। अरे ये है ना, अरे ये बड़ी का पेटा यहाँ पर नहीं है, तो ये लो, यहाँ ले लेते हैं। ये देखो भाई, जोर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये ऐसे काम करते हैं। हम पहले ये ऐसे बंद आता है, काम चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें कपास, जहाँ भी आपको कपास नजर नहीं आ रही, इस तरीके से आप लोग इसको दबाते हुए चलो, और आपका काम हो जाएगा आसान। ये देखें, ठीक है, काफ़ी आसान तरीका किसान भाई इसने इसका भाई, मैं यूँ तो बताऊँ कौन का ये मशीन कितना में ले आया था। ठीक है, हाँ, अगर कोई किसान भाई पूछेगा तो मैं जिसकी यह मशीन लेके आ रहा हूँ ना, मैं भी मांग के लेके आ रहा हूँ। फिलहाल मैं भी उधार लेके आया हूँ भाई, मैंने दी है थोड़ी बार खातर। तो अगर कोई किसान भाई पूछेगा तो मैं जिससे लेके आ रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा कि भैया मिले कितनी। ठीक है, कदे कोई यूँ सोचे भाई आपने इसके बारे में तो बताया है, कोई मिले खड़ेगी क्यों भाई। ठीक है, ये देखिए, और ये बहुत से फायदे और करती है, सेहत भी। अगर कोई मोटा है तो वो पतला भी हो जाएगा। जैसे काव्या ने बताया कि ये बहुत सारे और भी फायदे करती है, साथ के साथ में आपकी उस दिन के एक दिन खातर सेहत भी सही हो रही है, सही कह रही है। बिल्कुल बढ़िया बात आपने बताई।